नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। आज हम एक बार फिर मौजूद है आप लोगों के बीच बेरोजगार समाचार के नए एपिसोड के साथ। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। कल के एपिसोड में हम लोगों ने जो शारीरिक शिक्षक और खेल प्रशिक्षकों के हितों को लेकर जो बात किया था, उनके जो मुद्दे हैं उस पर हमने चर्चा किया था। उसके अलावा जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, उसमें बिहार के जो वित्तरहित शिक्षक है, शारीरिक शिक्षक है, म्यूजिक टीचर है, उन सबों को एसटीईटी की परीक्षा आयोजित कर उन्हें भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसमें शामिल होने का मौका मिले। इन सभी मुद्दों को स्टार ब्लू न्यूज चैनल के द्वारा प्रसारित हो रहे बेरोजगार समाचार के कल के अंक में हमने चर्चा किया था। आज फिर हम एक बार मौजूद हैं उन मुद्दों को लेकर जो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के बेरोजगार युवाओं से जुड़ा हुआ है। उन तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवा जिन्होंने रेलवे के क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप प्राप्त कर कुशल कारीगर होने का प्रमाण पत्र रेलवे से प्राप्त करने के बावजूद आज बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जिन्हें रेलवे मंत्रालय के द्वारा 20% आरक्षण का लॉलीपॉप दिखाकर फिर से उनके साथ छलावा किया गया है। उन बेरोजगार अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्रों के बारे में आज हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। अभी हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर है, उन सभी पर इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम जो आपकी बात जन जन तक पहुंचाने का हमारा जो संकल्प है, रेलवे मंत्रालय और भारत सरकार के पास आपकी आवाज़ को पहुंचाने का जो हमारा और हमारे चैनल का संकल्प है, इस संकल्प में आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हमारे वीडियो में जो आपकी मांग है, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपनी मांग या अपनी राय अवश्य लिखें ताकि आपकी जो भी आवाज़ है हमारे चैनल के माध्यम से रेलवे मंत्रालय के पास, भारत सरकार के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच सके और सभी बेरोजगार अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को उनकी योग्यता, उनकी कुशल कामगार के जो प्रमाण पत्र है उसके आधार पर उन्हें रेलवे के क्षेत्र में जल्द से जल्द सरकार उन्हें बहाल करे ताकि वो जो आज बेरोजगार की भांति अपना जीवन जीने को मजबूर है, वो भी अपने योग्यता के अनुरूप उनको रेलवे के क्षेत्र में ज्वाइनिंग मिले ताकि उनका जो भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है वो भविष्य सज संवर सके। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं की जो उनकी चिर परिचित मांग है, जिस प्रकार से कांग्रेस शासन काल में एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को उनके प्रशिक्षण के समाप्त होने के तुरंत बाद ही जिस रेल कारखाने में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था वहीं उन्हें बहाल कर लिया जाता था, जीएम स्तर से उनकी बहाली होती थी। तो एक बार फिर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्रों की डिमांड है कि उन्हें पूर्व की भांति ही फिर से नियमित रूप से उनके प्रशिक्षण समाप्त होने के साथ ही उन्हें उसी कारखाना में जहां उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसी कारखाना में उन्हें बहाल कर लिया जाए और उनके ऊपर जो सीबीटी के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तलवार सरकार द्वारा लटका दी जाती है, कभी 20% आरक्षण का उन्हें लॉलीपॉप दिखाया जाता है। अब रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्र हैं तो अब बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उनकी मांग है कि उनका जो वाजिब हक है उन्हें मिलना चाहिए। क्यों उनसे बार बार उनकी योग्यता का प्रमाण मांगा जा रहा है? क्यों किसी न किसी बहाने उन्हें अयोग्य साबित करने के लिए रेलवे मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा साजिश रची जा रही है? यदि आप हमारे इन कथनों से सहमत हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी सहमति जताएं। क्या वाकई एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण छात्र जो कि आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, कई ऐसे एक्ट अप्रेंटिस छात्र हैं जो आत्मदाह तक कर चुके हैं। बेरोजगारी और जो बदहाली है और जो महंगाई है, इस जद्दोजहद से परेशान होकर, इस बेरोजगारी से परेशान होकर अपनी जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्रों का जो दर्द है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, कहीं ना कहीं
उसको हम अपने चैनल के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार से हमारी ओर से भी मांग है कि बेरोजगार युवाओं को जो सरकार की ओर से वायदा किया गया था, प्रत्येक वर्ष जो 2 करोड़ युवाओं को बहाली की बात की गई थी, 9 वर्ष बीत चुके हैं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, लेकिन रेलवे तो रेलवे, केंद्रीय स्तर पर जितनी भी बहालियां होती है उन सभी बहालियों के आंकड़े को भी जोड़ दिया जाए तो इन 9 सालों में 1 करोड़ नौकरियां भी केंद्र सरकार नहीं मुहैया करा सकी है। बात अगर रेलवे की करें तो 2018 में जो आरआरबी के द्वारा रेलवे ग्रुप डी की जो बहाली निकाली गई थी, उस बहाली प्रक्रिया को 2023 में भी अब तक पूरा नहीं कर पाई है रेलवे मंत्रालय। क्या इसी धीमी रफ्तार से सरकार प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार देने की बात की थी, जो वायदा उन्होंने किया था इन बेरोजगार युवाओं के साथ, उसे कब तक पूरा करेगी? इन सभी मुद्दों पर आगे हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान जी, जिनके नेतृत्व में 8 मई को बिहार के विभिन्न जिलों में पोस्टर वार के माध्यम से रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्रों ने जो सरकार के समक्ष अपनी मांग रखने का प्रयास किया, किस तरह से उनकी इस अभियान का कितना असर पड़ रहा है, किस तरह से इस अभियान को किन किन क्षेत्रों में चलाया गया, हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करते हैं ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान जी के साथ, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। बेरोजगार समाचार के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है चंदन जी। चंदन जी, जिस प्रकार से आप लोगों का अभियान जो चल रहा है, पोस्टर वार ट्विटर अभियान जो आप लोगों की ओर से चलाया जाता है, किस प्रकार से आप लोग का यह अभियान जन जन तक पहुंच पा रहा है और आम जो लोग हैं उनकी ओर से क्या रिस्पांस मिल रहा है? एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्र जो है उनकी ओर से आप लोगों के इस अभियान में कितना सहयोग प्राप्त हो रहा है? जी चंदन जी। ये पोस्टर अभियान पूरा जो ट्विटर अभियान चल रहा था, पोस्टर अभियान और ट्विटर अभियान में पूरा देश भर का छात्र का समर्थन मिला। और पोस्टर अभियान तो हम लोग लोकल स्तर पर जो तैयार किए थे, लखीसराय से लेकर के लखीसराय, कचरा, अब क्यूल, अभयपुर, ये सब जो नजदीकी मुंगेर जिला का जो आसपास का जो एरिया है, उसमें सारा छात्र का लोग जो अप्रेंटिस से रिलेटेड है उनका अच्छा समर्थन मिला है लोगों को। वो इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान का भर्ती प्रक्रिया में जिस तरीके से सरकार का जो दोहरी नीति है, वो कल के समर्थन से साफ पता चलता है कि सरकार द्वारा कहीं न कहीं छात्र के द्वारा छात्र को चला गया है। चंदन जी, आप लोगों की जो डिमांड है कि सीधे जीएम स्तर से बहाल किया जाए, जैसा कि कांग्रेस शासनकाल में ये नियम था, और सरकार जितने भी अप्रेंटिस छात्र हैं उनको दिग्भ्रमित करने के लिए जो जिस प्रकार से रेलवे मंत्रालय की ओर से कभी 20% आरक्षण की बात कहा जाता है, कभी ग्रुप डी में कुछ और लाभ देने की बात कही जाती है, जब सरकार स्वयं कुशल कामगार का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उनकी प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के बाद ही सीधे उस जिस कारखाने में उनको प्रशिक्षण मिला है वही बहाल क्यों नहीं कर लेती है? इस पर क्या मांग है आपकी सरकार से? देखिए, भारत में जो स्थिति है, अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर खाजा वाला कहानी। खुद जो भारत का राजा है, ठीक है, उनकी डिग्री क्या है, लोगों उस पर सवाल कर रहा है, उसका जवाब उनके पास में है, ठीक है। बिहार के राज्य जिनके हाथों में रहेगा उनकी डिग्री क्या है, उस पर तो सवाल करने वाला लोग नहीं। लेकिन एक पूरी खलासी नौकरी के लिए लगातार कभी ITI, मैट्रिक, अप्रेंटिस, सुनना, तो ये चीज का इतना डिग्री होने के बाद भी लोग आज वोट पर जो भड़क रहा है, तो ये स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब डिग्री का मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है। और इस देश में जब इस तरह के उत्पन्न होने का कारण है कि राजा को जो राजा है उनकी डिग्री पर शक किया जा रहा है, उसको डिग्री समझ में आ नहीं रहा है। आप एक बात बताइए, कुशल कारीगर प्रमाण पत्र, नाम देखिए कितना अच्छा लोग डिग्री में लिखता है, कुशल कारीगर प्रमाण पत्र। तो कुशल कारीगर प्रमाण पत्र क्या छात्र लिख करके बांटी है क्या? बांटने वाला कौन लोग है? सरकार मंत्री का व्यवस्था है, रेल मंत्रालय के द्वारा बांटी जा रही है, तो और केंद्र सरकार के द्वारा बांटी जा रही है। तो आप बताइए, कुशल कारीगर को प्रमाण पत्र एक बार केंद्र सरकार से पूछा जाए, इसका मतलब क्या होता है? अगर इसका मतलब तो आप 100 के में लिख करके खरीद दे दिए हैं,
इसका मतलब होता है कुशल कारीगर, जो प्रशिक्षण दिया गया और उनके लिए ये कुशल है, जिसके कारण से इसको ये कुशल होने का एक प्रमाण पत्र मानते हैं। अगर ऐसा कुशल कारीगर प्रमाण पत्र बन रहा है तो कुशल मानने के बाद इसको क्या करना चाहिए? रोजगार में देना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये लोग ऐसा नहीं करेगा। ये लोग सिर्फ छात्रों का शोषण करना है, रोजगार देना नहीं है, और शोषण का जो नया नया तरीका तैयार करता है। देखिए, ये एक ग्रुप डी का खड़ा किया, वर्तमान का भर्ती प्रक्रिया को समझिए कि 4 IAS बिना एग्जाम का बहाल हो गया। ये बात आपको भी पता है ना? जी। हाँ, IAS बहाल हो गया बिना एग्जाम का। अब पुलिस खलासी बहाल होने के लिए बड़ा डिग्री पर डिग्री चाहिए, ये सबको पता है। मिडिल क्लास और मिडिल वर्ग के लोगों को कैसे तबाह करना है, ये इन लोगों का षड्यंत्र साफ नजर आता है। अगर इसको नौकरी देना रहता तो कुशल कारीगर एक तो प्रमाण पत्र पर कुशल कारीगर साबित करता है, तो साबित करने की आवश्यकता नहीं है, उसको उस पर रोजगार देने की आवश्यकता है। यही हम लोगों का मांग है कि कुशल कारीगर प्रमाण पत्र के आधार पर जितना आपको कर्मचारियों की आवश्यकता पड़े उतना प्रशिक्षण कराइए, और उतने लोगों को ही कुशल कारीगर प्रमाण पत्र के आधार पर लोगों को कार्य में लगाया जाए। उसके समय के वक्त को बर्बाद ना करें, युवा पीढ़ी का शोषण करना बंद करें। खून पसीने से लोग प्रशिक्षण प्राप्त करता है, डिग्री हासिल करता है, उस डिग्री पर उनको जीने का अधिकार मिले। और यही सब बात को लेकर के हम लोगों का मांग है कि कुशल कारीगर का प्रमाण पत्र पर डायरेक्ट रोजगार मिले, नौकरी मिले, और जो कुशल कारीगर है उसका लाभ मिलना चाहिए। बस यही हम लोगों का मांग है। चंदन जी, आप ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस नाते आप रेल मंत्री से इस संबंध में एक आखिरी मांग क्या रखना चाहते हैं? क्योंकि हमारी जो जानकारी है कि ग्रुप डी में अगर एक जो बहाली होती है, और पहले भी जो ग्रुप डी या टेक्नीशियन लेवल का या कारीगर लेवल में सीधे बहाल किया जाता था अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को, जो एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु होते थे उन्हें बहाल किया जाता था। तो क्या उन्हें उनके जो टेक्निकल डिग्री है उसके आधार पर, उनकी जो कार्य कुशलता है उसके आधार पर एक महज छोटा सा इंटरव्यू लेकर उन्हें क्या सीधे ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उन्हें बहाल करने की दिशा में क्या सरकार को, रेलवे मंत्रालय को ऐसा एक बार फिर से नियम बनाया जाने की आवश्यकता है? क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, संसद के अंदर बनाया हुआ गया कानून 22 एक्ट में अधिकार दिया गया है रेलवे अधिकारियों को, जो प्रशिक्षण कराएगा जिस भी सेक्टर का लोग, चाहे सेल हो, चाहे रेल हो, चाहे ऑर्डिनेंस हो, चाहे रेल हो, जो लोग प्रशिक्षण कराएंगे, जो एक्ट के तहत में प्रशिक्षण कराएगा रेलवे का प्रशिक्षण कराएंगे, वह स्वयं का कानून बना करके नौकरी देने का अधिकार है। कानून बनाना चाहिए, कानून बदलाव करने का भी अधिकार इन्हीं लोगों को दे दिया गया है। संसद में कुछ तो पास कराना नहीं है, मंत्रालय से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये तो अधिकारियों को संपूर्ण ताकत दिया गया है कि जो प्रशिक्षण कराएंगे वो स्वयं का कानून बना करके लोगों को नौकरियां दे सकती है, रोजगार दे सकता है। तो ये तो बदलाव करके एक सरल रास्ता पैदा करना चाहिए जिससे कि प्रशिक्षण प्राप्त करे और तुरंत उसी को कुशल कारीगर प्रमाण पत्र के अंदर में, वर्कशॉप के अंदर में ही एक जो स्किल टेस्ट हो जाए, जो टेस्ट लेकर के उसे डायरेक्ट उसको नौकरियां पर बहाल करना चाहिए। उसको RRB फाल ये सब के लिए इसको वक्त को जाहिर नहीं करना चाहिए, वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जिससे कि रेल को भी फायदा है, एक युवा पीढ़ी को रोजगार मिलेगा, इन लोगों छात्रों को भी भविष्य में संवारा जा सकता है। यही सब मांग है। उसको अधिकार तो मिला है कि संसद के अंदर में कानून बना हुआ, स्वयं का कानून बना करके आप उसको रोजगार दे सकते हैं। कानून बनाइए ना जिससे कि रोजगार मिले। आप एग्जाम में क्यों डालते हैं? जब आप एग्जाम में डालते हैं उससे पहले एग्जाम आप खुद लिए हैं, कुशल कारीगर का प्रमाण पत्र दिए तो नौकरी दीजिए, फिर एग्जाम में देने का आवश्यकता क्या है? ये लोग कानून ऐसा बनाता है जिससे कि छात्र को परेशानी उत्पन्न हो, छात्र वहाँ तक नौकरी तक पहुँचे ही नहीं। कल रातों रात को नया कानून बना देगा जिससे के कारण से कि लोग नौकरी तक पहुँच ही नहीं पाएगा। ये सब सिर्फ छाटने की साजिश है। अगर नौकरी देने का मनसा और युवाओं का भविष्य संवारने की बात होती कि लोग प्रशिक्षण नियम जो कानून है उसके तहत पे कुशल कारीगर का प्रमाण पत्र डायरेक्ट नियुक्ति दे सकते थे। चंदन जी, आप जो नए जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के जो वर्तमान में जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु हैं, उन लोगों को आप जागरूक बनाने की दिशा में जो आप लोगों का मुहिम चलाया जा रहा है, चाहे वो ट्विटर अभियान हो, पोस्टर अभियान हो, चाहे जो भी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं के लिए जो आप मांग लगातार उठा रहे हैं, तो इन अभियानों से जुड़ने के लिए
आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज कहीं न कहीं सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अपनी बातों को लोग रख सकता है, अच्छे तरीके से रख सकता है। आज सोचिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर देश के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिस पर लोग संपूर्ण तरीके से बड़ा-बड़ा न्यूज़ चैनल है, वो आज किस दिशा में कार्य कर रहा है। वो सरकार के चरणों पर नतमस्तक है। समाज का सही दिशा पर वो बात रखने के लिए तैयार नहीं है। ये तो यूट्यूबर, आप जैसे लोग यूट्यूबर हैं, जो सरकार तक पब्लिक में इस बात को रखने के लिए कहीं न कहीं सबसे जो मिडिल क्लास होता है, जो मिडिल मध्यम वर्ग का लोग होता है, जिसको तकलीफें हैं, वो कहीं न कहीं आप जैसे यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं, जो इस बात को कहीं न कहीं पब्लिक में रखने का एक प्लेटफॉर्म बना है। इसके लिए हम तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देंगे, और हम चाहेंगे कई ऐसे छात्रगण हो जो ऐसे यूट्यूब पर लोगों को आवाज़ को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि लोगों को अंतिम क्षण तक इस मुद्दा का दूर दूर तक पहुंच सके और लोगों को पता चल सके कि समस्या सच में है क्या देश के अंदर में। अगर आप जैसे लोग नहीं रहते तो आज समस्या पता नहीं, इन लोगों को मन में ही रह जाता, कोई दिखाने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे एक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के न्यूज़ के चैनल के माध्यम से हमारी बात जहाँ तक हो सके, अधिकारियों तक, पब्लिक तक जहाँ तक पहुँच सकता है वो पहुँचाने के लिए ये माध्यम आप लोगों के तरफ से हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लोगों को सुनने के लिए ज़्यादा ये करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। और हम स्वयं अपने चैनल के माध्यम से भी सभी, चाहे वो एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त छात्र है, ये जो वर्तमान में एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र हैं, उन सभी से अपील करते हैं कि चाहे वो हमारे चैनल के माध्यम से हो, चाहे ट्विटर अभियान चलाया जा रहा हो, या कोई भी अभियान जो ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, उन सभी अभियान का हिस्सा बनकर उनका अधिक से अधिक उसमें हिस्सा लेकर उसे अधिक जोरदार ढंग से सरकार के समक्ष उस मुहिम को सफल बनाने में अपना योगदान दे। जीएम पावर को लेकर जो डिमांड है, उस डिमांड को हमारे चैनल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी रखते रहें। हमारा ये प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस छात्रों के जो मुद्दे हैं, अपने चैनल के माध्यम से रोजाना इस मुद्दे को बेरोजगार समाचार के माध्यम से हम आपके समक्ष उठाते रहेंगे। धन्यवाद चंदन जी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान जी, जिन्होंने रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्रों को अपने हकूक के लिए आगे आने के लिए आह्वान किया है। चाहे वो ट्विटर अभियान हो, चाहे पोस्टर अभियान हो, सभी अभियानों के माध्यम से अपनी बातों को सरकार के समक्ष, रेलवे मंत्रालय के समक्ष रखने के लिए एक एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु छात्रों को जागरूक होने की अपील की है। उन्हें भी अपनी मांगों को हमारे चैनल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मांगों को रखने की अपील की है। हमारी गुजारिश है कि जो बेरोजगार युवा हमारे इस बेरोजगार समाचार को देख रहे हैं, उन्हें अगर हमारा ये एपिसोड पसंद आ रहा है, जो कि हमारा प्रतिदिन एपिसोड एक नए मुद्दे के साथ, एक नए बेरोजगार युवाओं के हितों को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। रात 12 बजे के बाद यह एपिसोड आप लोगों के बीच अवेलेबल होगा। इसलिए हम हर दर्शकों से अपील करते हैं, सभी बेरोजगार युवाओं से अपील करते हैं कि यदि आप भी अपनी बातें हमारे चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं तो आप जुड़े हमारे साथ। हमारे जो नंबर दिए गए हैं, हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी बातें रख सकते हैं, हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं। आपकी बातों को हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज़।